हाँ बच्चों, कैसे आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग फिजिक्स चालू करते हैं और फिजिक्स में आपको हम बताते हैं कुछ समतल दर्पण का कुछ प्रॉपर्टी और उसके बारे में कुछ हम आपको अभी इंट्रोडक्शन बताते हैं। ठीक है, समतल दर्पण में बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है समतल दर्पण का और अवतल दर्पण का, गोलीय दर्पण का और जो है उत्तल दर्पण का। आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं, जाके देखिए। और जो है अभी हम आपको बताएंगे कि समतल दर्पण का कुछ प्रॉपर्टी मेरे से छूट गया था, मैं अभी उसको डिस्कशन करूँगा और लेक्चर को कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, तो आपको मैं अभी बताता हूँ एक चीज़ पॉइंट। देखिए बच्चों, यहाँ पे मान लीजिए आपका एक समतल दर्पण है। ठीक है, समतल दर्पण है, आप इस तरह से रचित कर दीजिए। रचित करने के बाद अब देखिए, इसको मान लेते हैं m और इसको मान लेते हैं m डैश। बच्चों ये m डैश है। अब एक चीज़ मुझे बताओ, अब देखो इस पे क्या किए हम कोई भी कि सूरज का प्रकाश लिए या कोई भी टॉर्च बारे यहाँ पे बच्चों, तो ये यहाँ पे आएगा और यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से समान कोण बना करके ये क्या हो जाएगा बच्चों, परावर्तित हो जाएगा। क्लियर है, इस तरह से परावर्तित हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अगर मान लो बच्चों ये अगर थीटा कोण है तो ये भी कोण कितना होगा बच्चों, थीटा ही कोण होगा। तो बच्चों अगर थीटा 1 कर देते, थीटा 2 कर देते, तो बच्चों थीटा 1 बराबर हो जाएगा थीटा 2, थीटा 1 बराबर थीटा 2 हो जाएगा बच्चों, है ना। इसको ध्यान से रखना है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो बच्चों मैं कहता हूँ, मैं इसके बारे में लिखता हूँ जब, यहाँ पे पॉइंट, जब किसी समतल दर्पण, जब किसी समतल दर्पण पर सूर्य प्रकाश, जब किसी समतल दर्पण पर सूर्य प्रकाश आपतित होती है तो समान कोण बनाकर समान मतलब बराबर, समान कोण बनाकर परावर्तित हो जाती है, समान कोण बनाकर परावर्तित हो जाती है, समान कोण बनाकर परावर्तित हो जाती है बच्चों, हो जाती है। ठीक है, हो जाती है। आप इसको मैं इसलिए इतना बोल करके मैं लिखता हूँ बच्चों, ताकि तुम अच्छा से नोट्स बना सको, है ना, ताकि कोई भी बात तुम्हें जो है छूट न जाए तुमसे, है ना, तुम अच्छा से इसको पढ़ो। ठीक है, तो देखो बच्चों अब क्या करेंगे मैं बताता हूँ। ठीक है, अब इसको जो है आगे देखते हैं। आगे ये पहला पॉइंट हो गया बच्चों। अब देखो दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूँ, तो पहले मैं इसका पिक्चर ड्रॉ करूँगा और उसके बाद मैं बताऊँगा। देखो बच्चों, फिर से मैं क्या किया, एक समतल दर्पण लिया बच्चों। और समतल दर्पण कैसे बनाते हैं बच्चों, देखो इस तरह से समतल दर्पण का निर्माण करते हैं। और ये क्या करना, एक फ्लैट सरफेस ले लेना बच्चों और इसको नीचे से रचित कर देना है। अब कुछ नंबरिंग कर दो, m डैश, ये m है बच्चों। और देखो यहाँ पे मैं क्या किया, पहला केस में क्या लिया बच्चों, इसको केस कर दो, केस फर्स्ट बच्चों। इसको क्या करना, केस CASE, केस फर्स्ट का कंडीशन है बच्चों। अब क्या करेंगे, केस सेकंड का कंडीशन लेंगे। देखो मैं पहले पिक्चर बना रहा हूँ, है ना। अब देखो क्या किए, इसमें देखो बच्चों, इसमें क्या करना है आपको। देखो अगर मान लो समतल दर्पण है तो इस पे अब परपेंडिकुलर क्या किए बच्चों, परपेंडिकुलर कोई भी किरण को भेजे, मतलब परपेंडिकुलर आया बच्चों, तो फिर ये क्या हो गया, लौट गया बच्चों, क्या हो गया, लौट गया। अगर इस पे सीधा अगर आप फोकसिंग करते हो, कोई प्रकाश की किरण सीधा परपेंडिकुलर 90 डिग्री के अंतर्गत अगर आप बच्चों इस पर कोई भी किरण को लाते हो तो वो क्या करता है, वो पुनः लौट जाता है। तो बच्चों आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनेगा बच्चों, वो 0 डिग्री का होता है बच्चों। क्या होता है, 0 डिग्री का कोण होता है बच्चों। तो कोण I बराबर कोण R होता है बच्चों। और ये कितना डिग्री का होता है बच्चों, 0 डिग्री का होता है। आपको ये बात ध्यान में रखना है बच्चों। कितना ध्यान रखना है, मैं लिखता हूँ केस सेकंड में क्या मैंने लिखा और केस सेकंड का क्या कहा रहा है। देखो बच्चों, केस सेकंड कह रहा है कि जब किसी समतल दर्पण पर, जब किसी समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण लंबवत, क्या चीज बच्चों, लंबवत आपतित होती है, आपतित होती है तो उसी पथ पर, उसी पथ पर पुनः वापस लौट जाती है बच्चों। उसी पथ पर क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। तो इसी केस में बच्चों कोण I बराबर कोण R बराबर कितना होगा, 0 डिग्री होगा बच्चों। आपको इसको ध्यान रखना है और आपको इसको अच्छा से कर लेना है।
अब देखो आगे मैं बता रहा हूँ आपको कि इस टाइप के हो गया समतल दर्पण का, 2 कंडीशन मैंने बता दिया। अब तीसरा कंडीशन क्या पॉसिबल हो सकता है, देखो बच्चों कुछ मैं इस पे एग्जांपल कर लेता हूँ। देखो बच्चों, अगर मान लो कि आपके पास एक समतल दर्पण दे दिया गया है, समतल दर्पण दे दिया गया है, इसका जो है इसका मान लो m डैश, ये m है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, एक इस तरह से दिया गया है। अगर मान लो बच्चों ये अगर 30 डिग्री दिया गया है ना बच्चों, ये 30 डिग्री दिया गया है आपको, तो आपसे पूछ रहा है, यहाँ से पूछ रहा है कि बच्चों अब जो है अब ये इसका कितना डिग्री का वैल्यू होगा बच्चों, ये कितना डिग्री होगा, ठीक है, आपको ये निकालना है। थीटा का मान कितना होगा बच्चों, थीटा का मान कितना होगा। तो आप इसको बनाने के लिए क्या करोगे, आप इसको बनाने के लिए क्या करोगे मैं बताता हूँ बच्चों। देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो बच्चों इसमें क्या होगा, आप जानते हो कि नहीं, ये कोण आई क्या होगा, कोण आर के बराबर होगा बच्चों। क्या होगा यहाँ पे बताओ, कोण आई बराबर होगा किसका, कोण आर का। कोण आई बराबर क्या होगा बच्चों, कोण आर होगा, ठीक है। कोण आई, देखो बच्चों जब कोण आई कोण आर के बराबर है, जब कोण आई कोण आर के बराबर है, तो बच्चों एक चीज बताओ, थीटा क्या 30 के बराबर होगा कि नहीं, है ना। तो आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, थीटा का मान 30 डिग्री, ठीक है बच्चों। और आगे देखो एक क्वेश्चन और मैं बताता हूँ बच्चों। अब देखो बच्चों, अगर इस कोई समतल दर्पण है, कोई समतल दर्पण है बच्चों, समतल दर्पण है, और मान लो ये m है, ये m डैश है बच्चों, m डैश है। अब और यहाँ पे क्या किए, एक लंब दे दिए बच्चों, एक क्या किए, लंब दे दिए। अब देखो आपतित किरण ये है, और इसके बीच बच्चों अगर 30 डिग्री का कोण बन रहा है बच्चों, कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का अगर कोण बन रहा है बच्चों, तो मुझे बताओ कि ये परावर्तित किरण के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा बच्चों, ये थीटा है। तो बताओ बच्चों थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान क्या होगा बच्चों। तो थीटा का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा कि आप जानते हो कि नहीं, कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर। कोण आई बराबर क्या होता है बच्चों, कोण आर। ये दोनों बराबर प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या कहते हैं बच्चों, कहता है कोण आई बराबर कोण आर होंगे, अर्थात आपतित किरण एवं परावर्तित किरण दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। आपतित किरण परावर्तित किरण दोनों आपस में क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे। तो आप मुझे बता दो थीटा बराबर कितना डिग्री का होगा, बताओ आपतित किरण कितना डिग्री है बाबू, यहाँ कितना डिग्री है बच्चों, 30 डिग्री। और कोण आर बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री। तो आर के जगह पे थीटा दिया है बच्चों, तो कितना हो जाएगा, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। थीटा बराबर कितना होगा बच्चों, 30 डिग्री, ठीक है। आपको याद रखना है, यहाँ पे नोट में याद रखना है कि आपतित किरण, आपतन कोण क्या होंगे, ये बराबर होंगे परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण के किसके बराबर होंगे बच्चों, परावर्तन कोण के बराबर होंगे। आपतन कोण किसके बराबर होंगे, परावर्तन कोण के बराबर होंगे, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं। देखो अच्छा से इसको उतार लो, नीचे से इसको जो है आप स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छा से नोट्स बना लो, ठीक है। तो और आगे बढ़ते हैं बच्चों, और कुछ एक क्वेश्चन करते हैं, है ना। अच्छा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन को कौन कौन कर पाता है। आप खुद से ही करो या छोड़ दो, है ना, क्वेश्चन नहीं करो, है ना, क्वेश्चन छोड़ दो। अब कुछ मैं टॉपिक बता दे, अब इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, आप इसको ही आप कर लोगे तो आपको अच्छा रहेगा। तो ठीक है बच्चों, अब आते हैं अगला टॉपिक पे, किरण आरेख खींचने की शर्त, है ना। किरण आरेख मैं लिखता हूँ बच्चों, अवतल आप जानते हो बच्चों, दर्पण जो है गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, है ना। एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। नहीं देखे हो तो वीडियो में जाकर के आप देख लो, है ना। अवतल दर्पण, ठीक है बच्चों। अवतल दर्पण में किरण आरेख खींचने की शर्त, किरण आरेख अवतल दर्पण में किरण आरेख खींचने की शर्त, किरण आरेख खींचने की शर्त बच्चों, यह है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको इसी पे फिजिक्स का नींव डलता है बच्चों। अगर आप इसको आप अच्छा से कर लेते हो तो आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है। तो देखो पहला मैं लिखता हूँ, है ना, इसका स्टेटमेंट लिखता हूँ बच्चों, है ना। उसके बाद मैं इसका फिगर ड्रॉ करूँगा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्टेटमेंट लिखता हूँ, स्टेटमेंट। अब मैं इस पे लिखता हूँ, है ना, कि अब तो जब मैं बार बार बोलता हूँ तो आपको इससे इरिटेट नहीं होना है। आपको मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि आप अच्छा से लिख पाए, है ना। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात
परावर्तन के पश्चात जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से लौटती है। कहाँ से लौटती है बच्चों? फोकस से लौटती है। कहाँ से लौटती है बच्चों? फोकस से लौटती है। तो मैं इस फिगर में आपको दिखा रहा हूँ। देखो अब मान लो क्या दिया है, ये अवतल दर्पण की जिक्र हो रहा है तो अवतल दर्पण बनाएंगे बच्चों, है ना। तो अवतल दर्पण पीछे से क्या किया जाता है, साइड से इसमें रचित किया जाता है, अंदर से रचित नहीं किया जाता है बच्चों। तो अवतल दर्पण ये हो गया। तो मान लो ये M है और ये M डैश है, ये M है, ये M डैश है बच्चों। अब ये बीच वाला जो है ये मुख्य अक्ष है, इसको मान लो P, है ना। ये x डैश क्या है बच्चों? मुख्य अक्ष है। ये आपका F, ये हो गया C, है ना। ये हो गया C और ये हो गया बच्चों F। क्या हो गया? ये F हो गया। अब देखो बच्चों कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर, तो देखो कोई प्रकाश की किरण ले लो बच्चों, ये है, ये मुख्य अक्ष के समांतर है, ये A ले लो बच्चों और ये B ले लो। मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात, है ना, किससे लौटती है बच्चों? फोकस से लौटती है। परावर्तन के पश्चात किससे लौटती है? फोकस से लौटती है। ठीक है, परावर्तन के पश्चात किससे लौटती है? फोकस से लौटती है। मैंने दिखा दिया। दूसरा कंडीशन में देखो बच्चों, जब प्रकाश की किरण फोकस से आती है, जब प्रकाश की किरण फोकस से आती है तो जब प्रकाश की किरण फोकस से आती है तो परावर्तन के पश्चात जब प्रकाश की किरण फोकस से आती है तो परावर्तन के पश्चात जब प्रकाश की किरण फोकस से आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है बच्चों। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो मैं जो लिखा हूँ बच्चों अब इसको दिखा रहा हूँ इस पे। ठीक है, मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो देखो मैं बनाता हूँ अवतल दर्पण बनाए। तो अवतल दर्पण बनाने के बाद अब इसको कहता हूँ M और ये M डैश है ना। और एक बना देता हूँ मुख्य अक्ष बना देता हूँ और इसको कह देता हूँ X, ये X डैश है, X और ये X डैश है। और यहाँ पे इसको कहेंगे P और इसको कहेंगे F, इसको कहेंगे F और इसको क्या कहेंगे? C, है ना। ये P है। अब देखो अब कह रहा है कि जब प्रकाश किरण फोकस से आती है तो परावर्तन के पास, जब प्रकाश की किरण किससे आती है बच्चों? फोकस से। तो देखो यहाँ से इस तरह से आपको फोकस से ले जाना है ना। फोकस से आती है तो क्या होती है? परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये प्रकाश किरण क्या है? आपस में समांतर है बच्चों, आपस में समांतर है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये दोनों क्या होते हैं? आपस में समांतर होते हैं। और ये क्या होते हैं? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जब प्रकाश किरण फोकस से आती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है बच्चों। आप इसको अच्छा से उतार लो ताकि मैं इस साइड से साफ करता हूँ। आप उतार लिए होंगे, अच्छा से समझ गए होंगे बच्चों, है ना। तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं आगे और समझाता हूँ, है ना। तीसरा केस में मैं बताता हूँ। ठीक है, तो इतना मैं साफ कर दिया। आप इसको उतार लिए होंगे, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप नहीं उतार पाए तो वीडियो को पीछे कीजिए। आप पीछे करने के बाद इसको आप उतार लीजिए, है ना। बहुत चीज़ है, अच्छा से मैं समझा रहा हूँ, बारीकी से मैं बता रहा हूँ बच्चों। आप इसको अच्छा से अगर कर लेते हो तो आपको फिजिक्स में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, साइंस में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी बच्चों। तो आप इसको क्या करना है? बढ़िया से आप इसको कर लेना है। ठीक है, अच्छा से इसको आपको देख लेना है, अच्छा से इसको कर लेना। तो मैं आगे बताता हूँ। आप जो है क्या कीजिए, इसको बढ़िया से नोट्स बनाइए, है ना। सवाल को एक एक करके देखिए, है ना। कहता है बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना। हड़बड़ाना नहीं है, फास्ट के चक्कर में पता चलेगा सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है, तो तीसरा कंडीशन देखो बच्चों, तीसरा नंबर है। तीसरा नंबर में देखो क्या है, ये तो मैं बता दिया। तीसरा नंबर में मैं लिखता हूँ जब प्रकाश की किरण बच्चों अच्छा से ध्यान से सुनो, याद कर लो, बस वही काफ़ी है। जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र पर
वक्रता केंद्र से आती है। जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र पर आती है तो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में उसी पथ पर वापस लौट जाती है। पुनः वापस उसी पथ पर वापस लौट जाती है बच्चों, लौट जाती है। क्या हो जाती है? लौट जाती है। उसी पथ पे क्या हो जाती है? वापस लौट जाती है। उसी पथ पे क्या हो जाती है बच्चों? वापस लौट जाती है। मैं दिखा रहा हूँ आपको, अच्छा से आप समझने का प्रयास करोगे। बिल्कुल देखो, मैं बनाता हूँ अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को पीछे से क्या रचित मैंने कर दिया। रचित करने के बाद अब मैं इसका क्या करूँगा, इसको मान लेता हूँ एम डैश, ये है एम डैश है बच्चों। अब इसको मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष में बनाता हूँ। ये एक्स है, ये एक्स डैश है ना बच्चों, ये एक्स है, ये एक्स डैश है। देखो बच्चों, अब देखो ये क्या है, ये एफ है आपका, और ये बच्चों क्या है, ये सी है। यही है वक्रता केंद्र। अब कहा गया है कि जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आती है, जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आती है तो परावर्तन के पश्चात पुनः क्या हो जाती है बच्चों? वापस लौट जाती है। पुनः वापस लौट जाती है बच्चों, पुनः वापस लौट जाती है। यही कंडीशन है बच्चों। इस कंडीशन को आपको क्या करना है, इस सब प्रॉपर्टी को आपको याद रखना है बच्चों। चौथा नंबर देखो, चौथा नंबर मैं बता रहा हूँ अवतल दर्पण का लास्ट का, चौथा नंबर अवतल दर्पण का लास्ट का मैं बता रहा हूँ। तो देखो बच्चों क्या करना है, देखो जब प्रकाश की किरण है ना ध्रुव पर आपतित होती है, जब प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है, जब प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है, जब प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात समान कोण बनाकर वापस लौट जाती है। तो परावर्तन के पश्चात परावर्तन आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात समान कोण बनाकर परावर्तन के पश्चात समान कोण बनाकर परावर्तित हो जाती है। समान कोण बनाकर परावर्तित हो जाती है बच्चों। अब देखो क्या करना है, इसको क्या बोला है, जब प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात समान कोण बनाकर परावर्तित हो जाती है बच्चों। क्या कहा गया, मैं इसको दिखाता हूँ आपको। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको अवतल दर्पण बनाना है, क्योंकि अवतल दर्पण का जिक्र हो रहा है बच्चों, तो आप अवतल दर्पण जरूर बनाएंगे। तो ये है अवतल दर्पण। देखो बच्चों, ये एम है, ये एम डैश है। आप पढ़ाई पे फोकस करो बच्चों, है ना, शोरगुल पे नहीं। शोरगुल होंगे क्योंकि रोड साइड में कोचिंग है बच्चों, है ना। कोसी कोचिंग सेंटर नाम है इसका, चैनल का नाम पोदार एकेडमी है ना। आप अच्छा से पढ़ो, आप पढ़ाई पे सिर्फ फोकस करो बच्चों, मैं अच्छा से आपको सब कुछ के लिए तैयार कर दूंगा। तो देखो बच्चों, ये क्या है, ये है एफ और ये है सी, ठीक है बच्चों। तो आपको क्या करना है, देखो जब प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात समान कोण बनाकर परावर्तित हो जाती है बच्चों। तो कहा गया है, तो मैं इसी को दिखा रहा हूँ आपको। देखो बच्चों, अगर ध्रुव पे ये आपतित हुआ, ध्रुव पे क्या हो गया, आपतित हो गया, तो समान कोण बनाकर के क्या हो गए, परावर्तित हो गए। समान कोण बनाकर क्या हो गए, परावर्तित हो गए बच्चों। तो अगर कोण ये अगर मान लो बच्चों ये थीटा है, तो ये भी क्या होंगे, थीटा होंगे बच्चों। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्लियर है, आपको ये ध्यान रखना है। देखो बच्चों, 4 पॉइंट मैंने बता दिया, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखो बच्चों, अवतल दर्पण में किरण आरेख खींचने की शर्त क्या है, शर्त पहला है, शर्त दूसरा है बच्चों, शर्त तीसरा है बच्चों, शर्त चौथा है बच्चों। इसी पे पूरा फिजिक्स डिपेंड करता है बच्चों। किरण आरेख खींचना कैसी तरह से है, इसी रूल से खींचते हैं। देखो बच्चों, पहला, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से लौटती है बच्चों। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, देखो बच्चों, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, ये समांतर है बच्चों। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से लौटती है। देखो बच्चों, ये मुख्य अक्ष जब प्रकाश किरण जब मुख्य अक्ष से समांतर आ रही है तो यहाँ से टकरा करके परावर्तित होकर के किससे लौट रही है बच्चों, फोकस से लौट रही है। तो एफ क्या है बच्चों, फोकस है। एफ क्या है, फोकस है। मैं पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, एफ क्या है, फोकस है। सी क्या है, वक्रता केंद्र है। पी क्या है, ध्रुव है। एक्स एक्स डैश क्या है, मुख्य अक्ष है बच्चों। एक्स एक्स डैश मुख्य अक्ष है। जब इस तरह का चिन्ह देते हैं तो इसका मतलब होता है प्रकाश किरण किसी सतह पर आती है,
दूसरा नंबर दो, जब प्रकाश की किरण फोकस से आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जब प्रकाश किरण फोकस पर से आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखो बच्चों, जब प्रकाश किरण फोकस से, देखो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से किस पे आया, फोकस से आया, फोकस से आया बच्चों, इस साइन का मतलब हो कि जाना, फोकस पे आया है ना, फोकस से इस रास्ते से आ गया और परावर्तित होकर के वो मुख्य अक्ष के क्या हो गए, समांतर हो गए बच्चों। तीसरा नंबर देखो, जब प्रकाश की किरण वक्ता केंद्र पर आती है तो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाती है बच्चों। देखो, जब प्रकाश की किरण जो है वो वक्ता केंद्र पर आती है, वक्ता केंद्र से आती है तो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी पथ पर क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है बच्चों। देखो, चौथा नंबर है, जब प्रकाश की किरण ध्रुव पर आती है, ध्रुव परावर्तित होती है, जब प्रकाश की किरण ध्रुव परावर्तित होती है तो परावर्तन के पश्चात समान कोण बनाकर परावर्तित हो जाती है बच्चों। तो इस तरह से आप इसको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको उतार लो, उतार करके अब देखो आगे मैं बताता हूँ, है ना। इस पॉइंट का बीच वाला पॉइंट जो है इसको मैं मिटा देता हूँ बच्चों। मिटाने के बाद अब क्या करूँगा, मैं अच्छा से और बताता हूँ। अब तो मैंने बताया तुमको अवतल दर्पण के बारे में, मैं अब उत्तल दर्पण के बारे में बताने का प्रयास करूँगा तुमको, है ना। आप अच्छा से सो नोट्स बना लो, है ना, और थोड़ा सा मेहनत करो, है ना। मेरा वीडियो किस तरह से लगा आप मुझे बताते चलो, कमेंट करते चलो, लाइक करते चलो, है ना। अभी तो जो है अभी तो उतना सब्सक्राइबर भी नहीं है ना। आप अगर सपोर्ट दिखाओगे तो अगर मैं आगे बढ़ूँगा, है ना, तो आपको भी लेके साथ चलूँगा, ठीक है। तो देखते हैं थोड़ा सा वीडियो, ठीक है, ओके। तो अब देखिए, अब इसको मिटा रहे हैं, है ना। इसको भी साइड वाला को हम साफ़ कर दे रहे हैं, है ना। तो इसको हम साफ़ कर देते हैं, ठीक है ना। इसको हम थोड़ा सा, है ना, इसको क्या किए, ऊपर वाला को हम साइड कर दिए। अब हम आपको बता रहे हैं क्या चीज़ करना है, ठीक है। जब तक ये स्मार्ट बोर्ड नहीं आता है तब तक तो ऐसे ही चलेगा बच्चों। लेकिन स्मार्ट बोर्ड में ना तेज़ी होता है, फास्ट होता है, थोड़ा सा फास्ट ना खींचता है, उसमें कमज़ोर बच्चा पीछे रह जाते हैं। स्मार्ट बोर्ड ही नाम है, स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट बच्चा पढ़ेंगे, है ना, कमज़ोर बच्चा नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसीलिए, है ना, वैसे मैं बोला सब पढ़ता है उस पर, तो इसलिए जो आपको क्या करना है, इस पर ही अभी थोड़ा झेलिए, अब अच्छा से पढ़िए, है ना। और आगे जो है जब होगा आप लोग सपोर्ट करेंगे तो स्मार्ट बोर्ड भी। हाँ देखो बच्चों, अब मैं आगे बता रहा हूँ आपको कि क्या करना है। अब देखो, मैं अवतल दर्पण के बारे में मैं बता दिया, अब मैं बताता हूँ उत्तल दर्पण के बारे में। तो एक एक करके आपको मैं इस पिक्चर को मिटा देता हूँ, है ना। और अब जो है अब उत्तल दर्पण के बारे में मैं बताऊँगा किस तरह से करना है। तो अवतल दर्पण के बारे में अभी हो गया बच्चों। तो आपको हेडिंग मारना है, उत्तल दर्पण में किरण आरेख खींचने की शर्त। उत्तल दर्पण में किरण आरेख खींचने की शर्त। किरण आरेख, उत्तल दर्पण में किरण आरेख खींचने किरण आरेख खींचने का शर्त। अवतल दर्पण में किरण आरेख खींचने का शर्त, ठीक है बच्चों, शर्त, है ना, ये है। अब देखो बच्चों, अब एक एक करके मैं बताता हूँ इसके बारे में। तो पहला पॉइंट है, देखो बच्चों, पहला पॉइंट है जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से लौटती हुई प्रतीत होती है। फोकस से लौटती हुई प्रतीत होती है। फोकस से लौटती हुई प्रतीत होती है। फोकस से क्या होती है, लौटती हुई प्रतीत होती है बच्चों। तो अब देखो इसको कैसे करना है, मैं लिखा उसको मैं दिखा रहा हूँ। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से लौटती हुई प्रतीत होती है। तो बच्चों आपको देखो उत्तल दर्पण बनाना है इस तरह से, अंदर से इसको रचित कीजिएगा। अंदर से रचित करोगे तो ये उत्तल दर्पण बनेगा। इसको मान लो M, ये M डैश है ना। और इसको क्या करो, इसको इसी तरह से मिला दो, ठीक है। अब इसका नामकरण कर दो बच्चों, आप इसको नामकरण कर दो, इसको कह दो P है ये,
और ये क्या है, ये है एफ है, और ये क्या है, ये सी है। तो देखो क्या कहा है, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष का नाम दे दो, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये मुख्य अक्ष है ना। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो मुख्य अक्ष ये है, तो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर क्या होती है बच्चों, आती है, तो ये समांतर है ना। तो मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से लौटते हुए प्रतीत होती है बच्चों। तो बताओ ऐसे आया तो परावर्तन कैसे हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से परावर्तित होगा, ये प्रकाश की किरण इस तरह से परावर्तित होगा बच्चों। किस तरह से होगा, इस तरह से ये क्या होगा, परावर्तित लौट जाएगा, है ना। तो लौट जाएगा, इसको आप पीछे लौटाओ, पीछे दिखाओ, ये डॉट डॉट लाइन से जो दिख रहा है ना, यही है आपको लौटते हुए प्रतीत होती है बच्चों। क्या होती है, लौटते हुए प्रतीत होती है। तो ठीक है, तो ए ये है, बी मान लो, इसको मान लो सी, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे यही ए बी सी है। तो कहता है, तो मैंने इसे दिखा दिया, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से लौटते हुए प्रतीत होती है, किसको, दर्पण में, उत्तल दर्पण में, ठीक है। तो अब देखो दूसरा पॉइंट, देखो दूसरा पॉइंट, जब प्रकाश की किरण इसमें दिखाना है आपको, देखो लिखना है, जब प्रकाश की किरण फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, जब प्रकाश किरण फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, जब प्रकाश किरण फोकस से आती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से लौट जाती है। जब प्रकाश किरण फोकस से आती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है बच्चों। क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब इसको मिटाएंगे, इसको मिटा करके, है ना, इसको हम मिटाते हैं और जो है बताते हैं। इस तरह से उत्तल दर्पण बनेगा। अब इसको इस तरह से क्या करेंगे, रचित कर देंगे। रचित करने के बाद अब इसको इधर मिला देंगे, ठीक है। ये है एम डैश, ठीक है, और ये है सी, इसको कह देते हैं एफ, ये क्या है, ये है पी, ये है एक्स, ये क्या है, एक्स डैश, ठीक है। तो अब देखो कहा गया, जब प्रकाश की किरण फोकस से आते हुए प्रतीत होती है बच्चों, तो मान लो प्रकाश की किरण ये है, ये फोकस से क्या हुई, आते हुए प्रतीत होती है, ठीक है ना। तो फोकस से आते हुए प्रतीत होती है। जब प्रकाश की किरण फोकस से आते हुए प्रतीत होती है तो परावर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। फोकस से आते हुए प्रतीत होती है ना। जब प्रकाश की किरण फोकस से आती हुई जब प्रकाश की किरण, देखो बच्चों, जब प्रकाश की किरण फोकस से आते हुए प्रतीत होती है, यहाँ पे जब फोकस से आते हुए प्रतीत होगी, है ना, तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, इस तरह से बच्चों, है ना। तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से ये दिया गया है, आपको इसको क्या करना है, समांतर कर देना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, तीसरा देखिए, तीसरा प्रॉपर्टी है। तीसरा प्रॉपर्टी में आपको क्या बताना, जब प्रकाश की किरण फोकस से ना, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आती है, जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आती है तो जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आती है तो परावर्तन वक्रता केंद्र से, जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आती है ना, वक्रता केंद्र से आती नहीं है, यहाँ पे आती हुई प्रतीत होगा, लिखो क्या लिखो यहाँ पे, आती हुई प्रतीत होती है तो पुनः उसी वक्ता, मतलब आती हुई प्रतीत होती है,
मतलब जब प्रकाश किरण वक्ता केंद्र से आते हुए प्रतीत होती है तो परावर्तन के पश्चात परावर्तन के पश्चात पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाती है, उसी पथ पर वापस लौट जाती है। बात समझ गए बच्चों? तो देखो उसी पथ पर वापस लौट जाती है, तो आपको इसको क्या करना है, दिखाना है पिक्चर में। तो आपको क्या बनाना है, एक दर्पण बना लेना है ना। कौन दर्पण बनाओगे आप जो है आप उत्तल दर्पण बना लो, ठीक है। उत्तल दर्पण बना लोगे, इसको कह दो M, ये M डैश है, ठीक है। तो M डैश है तो आप इसको मुख्य अक्ष एक बना लो, मुख्य अक्ष है ये, ठीक है। ये मुख्य अक्ष है, इसको कह दो आप यहाँ से कुछ दर्शा दो, इसको कह दो P, ये है F और ये क्या है C है, ठीक है। तो आपको दिखाना है ना, आपको इस तरह से क्या करना है, दिखा देना है ना। इसको आप मिला दो ऐसे करके, है ना, पूरा मिला दो। मिलाने के बाद इसको आप एक चिन्ह ऊपर दे दो, एक चिन्ह नीचे दे दो, ठीक है। यही हो गया, आपको इसको कह देना X और ये क्या है X डैश, ये मुख्य अक्ष है। क्लियर हो गया? तीसरा पॉइंट बता दिए। अब देखो अब चौथा पॉइंट के लिए मैं बताता हूँ, चौथा पॉइंट के लिए, है ना। लेकिन जब प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है ना, तो लिखना है इसमें जब प्रकाश की किरण, है ना, जब प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित, जब प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होती है, जब प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात ध्रुव पर आपतित होती, परावर्तन के पश्चात समान कोण बनाकर परावर्तित हो जाती है, समान कोण बनाकर परावर्तित हो जाती है, समान कोण बनाकर क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो इसको पिक्चर में दिखाएंगे, पिक्चर में दिखाना है। यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ बच्चों, है ना। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अब इसका पिक्चर मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। इसका पिक्चर मैं यहाँ पे अच्छा से बना करके मैं दिखा देता हूँ किस तरह से होगा, ठीक है। तो इसको मैं साइड वाले को नहीं मिटाऊंगा, है ना। तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ किस, आप उतारिए बढ़िया से। अच्छा से इसको उतारिए, समझिए बढ़िया से, है ना। देखो जैसे कहा गया है, जब प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात समान कोण बनाकर परावर्तित हो जाती है, ठीक है ना। तो समान कोण बनाकर परावर्तित आपतित, चलो देखते हैं पहले ना। ये देखो ये है अवतल दर्पण, ठीक है। ये उत्तल दर्पण है, अवतल नहीं उत्तल है, ठीक है। ये MM डैश है ना। तो इसको क्या किए, इसको इस तरह से बना दिए, ये X, ये X डैश है, इसको कह देते P, ये है ना, ये है C, ये है F, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे देखो अगर आया यहाँ पे प्रकाश की किरण, ठीक है, तो यहाँ से वापस लौट जाएगा ना। P को थोड़ा साइड कर देते हैं, ये क्या होगा, इस तरह से वापस लौट जाएगा। तो ये अगर थीटा है बच्चों तो ये भी क्या होगा, थीटा, है ना। ये अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे दोनों क्या है, थीटा एंगल क्या है, आपस में बराबर है। तो ये 1 ये 2 है, तो थीटा 1 बराबर कितना होगा बच्चों, थीटा 2, ठीक है। दोनों आपस में क्या है, बराबर है। क्लियर हो गया? आपको मैं टोटल प्रॉपर्टी में बता दिया, दोनों को है किरण आरेख दोनों को बता दिया मैंने। 4 पॉइंट होता है, ये 4 पॉइंट हम अच्छा से आपको क्लियर कर दिए, ठीक है। आप इसको अच्छा से नोट्स बनाइए, है ना, इसको आप अच्छा से कर लीजिए, ठीक है। किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं बताता हूँ कि आपको किस तरह से करना। इसको उतार लिए, इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है। बीच वाले को इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है। मिटाने के बाद आगे बताता हूँ क्या हुआ। इस साइड वाला लिख लिया, इस साइड वाला, चलो तो ठीक है। इसको उतारो,